Assalamualaikum. My name is Fatima Shahzad. I'm representing Aga Khan University Hospital as a registered nurse. Today my topic is comprehensive pre and post interventional patient care in radiology. बहुत कॉमन टॉपिक है, बायलैंग्वेज चलूँगी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए. As we all know, nurses का role with the paramedic team, especially in radiology, plays an important significance. पेशेंट की प्री एंड पोस्ट केयर, इसमें हम पर प्रोसीजर की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्री एंड पोस्ट की बात करेंगे. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. So the objectives of today's presentation are define interventional radiology, identify key role in interventional radiology, explain pre-assessment and consultation important, detail pre-interventional care protocol, outline patient preparation and education, discuss post-intervention care, highlight the importance of documentation, promote feedback and quality improvement, reinforce the role of nurses, conclude with the importance of comprehensive care. So first of all, what is interventional radiology? Interventional radiology is a subspecialty within the radiology department that use image guidance for minimal invasive diagnostic and therapeutic procedure. It focuses on invasive techniques such as insertion of cannula, catheters, or wires, and addresses non-vascular procedures like percutaneous transhepatic cholangiogram, that's called PTC, nephrostogram, PCN, and image-guided biopsies, as well as vascular procedures include angiographies, aneurysm stenting, grafting, and stroke thrombectomy. बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत कम यहाँ पे लिस्टेड डाउन है. इसमें अगर छोटे प्रोसीजर्स में हम काउंट करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पिक लाइन विच इज़ इन्वेसिव प्रोसीजर, वो भी इसी में होता है, उसकी केयर भी इसी में आ जाती है. एंड अदर बायोप्सीज एंड कैथेटर्स लाइक जुगलर और जोकेट. Now the major role player in this modality are interventional radiologists, of course, then the sub-modalities, radiographers and nurses. Pre-assessment consultation. Consultation सबसे ज़्यादा important है क्योंकि हमारे पास as we are not the primary treater of patient, हम सब मोडालिटी हैं, सब स्पेशलिटी रखते हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं से पेशेंट आ रहे होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट. जैसे लेबॉर्ट्री या दूसरे सब मोडालिटीज़ हैं, वो पेशेंट को सपोर्टिव सर्विसेज दे रहे होते हैं. इसी तरह से उनकी इन्हांस ट्रीटमेंट में रेडियोलॉजी इज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल. तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं. प्री एंड पोस्ट फॉर प्रोसीजरल स्पेशलिटीज़, प्री एंड पोस्ट प्रोसीजरल आउट पेशेंट विजिट्स आर ऑल्सो एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ पेशेंट केयर. Pre-procedural consultations are vital for building a relationship that dialogues helps relieve patient anxiety, enable a more relaxed decision about the procedure and fostering trust. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस कंसल्टेशन का मकसद कि पेशेंट रेडियोलॉजिस्ट के पास ऑफ कोर्स फर्स्ट आए, अपने डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करे कि व्हाट इज़ ही हियर फॉर द ट्रीटमेंट. उसका पूरी तरह से प्रोसीजर कंसल्टेशन के थ्रू डिस्कस हो कि आया वो किस लेवल के हिसाब से चलेगा. आइदर द पेशेंट इज़ आइडियल फॉर द प्रोसीजर और नॉट आइडियल फॉर द प्रोसीजर. अब अगर रेडियोलॉजिस्ट को हटाकर हम बाकी सब जो करेक्टर्स हैं उनका अगर जायज़ा लें तो दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एज आई एम अ नर्स, तो मैं अपनी अगर स्पेशलिटी बताऊं तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें आपकी काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सबसे पहला जो इनकाउंटर होता है बिफोर मीटिंग द रेडियोलॉजिस्ट नर्सेज के साथ होता है. आपका इनिशियल असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की फ्रस्ट्रेशन सुनना, व्हाट इज़ ही एग्जैक्टली हियर फॉर, उसको एक्सप्लेन करना. तो वो सारा मेजर रोल करता है आपके पेशेंट की एंजाइटी को लो डाउन करने के लिए और एग्जैक्ट प्रोसीजर को समझने के लिए. So the referrals are by the physicians or self-referral. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो खुद से आए हुए होते हैं रेडियोलॉजिस्ट के पास to get the referral कि अब क्या करें और अब किस तरह से.
इवन द पेशेंट हु आर हेयर विद सेल्फ रेफरल, हमारे पास फिजिशियन का उनका कॉन्टैक्ट ज़रूर होना चाहिए. ऑफ कोर्स वी आर द केयर गिवर, लेकिन प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो प्राइमरी फिजिशियन ने करना है. आफ्टर द प्रोसीजर प्राइमरी फिजिशियन ने देखना है. तो कोलैबोरेशन विद द फिजिशियन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फिजिशियन टू फिजिशियन टॉक, इट्स अप्लाइड ऑन दोज पेशेंट जो एडमिटेड पेशेंट है और प्राइमरी टीम के थ्रू हमारे पास आए. तो फिजिशियन टू फिजिशियन टॉक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड देन ऑर्डरिंग द टेस्ट एंड अरेंजिंग प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स जो भी अरेंज है उनके लिए जो भी डेडिकेटेड प्रोसीजर है उसकी अरेंजमेंट करना और सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी करवाना. देन प्री इंटरवेंशन केयर. अब जो रोल स्टार्ट होता है कि इंटरवेंशन स्टार्ट होने लगा है, पेशेंट की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एक प्रोसीजर के ऊपर हमने फाइनलाइज कर दिया, अब उसकी केयर क्या करनी है हमने. द फर्स्ट स्टार्ट विद द मेडिकल हिस्ट्री. पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री इज़ द मस्ट. इसमें आप एलर्जीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ प्रोसीजर्स के बारे में पूछ सकते हैं, डायग्नोसिस के बारे में कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, रीनल इशू तो नहीं है, कार्डियक इशू तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ट्रीटमेंट का इफेक्ट बॉडी पार्ट्स के ऊपर जा रहा होता है, सिस्टम्स के ऊपर जा रहा होता है. तो किस सिस्टम को वो इफेक्ट करेगा वी नेवर नो. देन द मेजर रोल ऑफ कंट्रास्ट. तो एलर्जीज़ आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इसलिए पूछा जाता है बिकॉज वी आर इंजेक्टिंग इंट्रावेस्कुलरली. आप कंट्रास्ट दे रहे होते हो और इसके एलर्जी रिएक्शंस ऑल्दो वो नॉन आयनाइज्ड होते हैं बट एलर्जीज़ के हाई चांसेस होते हैं. देन द रीनल फंक्शन, वो कंट्रास्ट जो है उसने एक्सक्रीट आउट होना होता है रीनल के थ्रू. तो रीनल फंक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आप देखा जाए तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल क्यों करवाना है, हमने तो वेस्कुलरली जाना है. बट वेयर एवर द पेशेंट इज़ गोइंग थ्रू द प्रोसीजर एज अ वेस्कुलरली, उस एरिया की असेसमेंट, अगर वो परक्यूटेनियसली जा रहा है, हेपेटिक पंक्चर कर रहे हैं, आइदर द एब्डोमेन इज सूटेबल, उसकी स्किन कंडीशन ऐसी है कि हम उसको पंक्चर आउट कर सकें, उसका फेमोरल एरिया ट्रॉमाटाइज तो नहीं है या उसकी एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है. तो फिजिकल एग्जामिनेशन कम एट दैट पॉइंट. एन एडिशनल अगर वो करवा के आया है अपनी एडिशनल इमेजिंग, उसके अलावा हमें MRI की नीड है, हमें CT की नीड है और अल्ट्रासाउंड की और अदर इन्वेस्टिगेशंस की नीड है, वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी. Informed concern. Concern is the major component in the service of healthcare providers. क्योंकि without consultation, with the concern of patient, आपकी consultation हो गई, आपने सारी चीज़ें बता दिया, but patient ने अपना concern नहीं दिया है, or the family is concerned or a little doubted about the procedure, यहाँ पे ये role play करता है. तो taking the concern is most important. documentation purpose से भी और patient की of course personal liability के हिसाब से भी explain करेंगे हम procedure को, और questions और जो भी concerns होंगे patient के वो लेते हुए और फिर उसकी मंजूरी का हम confirm करेंगे. Then procedure and instructions. अब instruction की तरफ, preparing the patient for the procedure. सबसे पहला आता है आपका fasting requirement. Few procedure और most of the procedure अगर हम कहें except some like PICC line और ये, उसमें हमें fasting की need नहीं पड़ती है, but other procedures जिसमें invasively हमें vigorously या long duration के लिए हमें जाना होता है, तो fasting plays an important role. Either the patient is for sedation or without sedation, local में है, but the position patient is lying for a long period of time, बहुत हाई चांसेस होते हैं रिफ्लक्शंस के. तो रिफ्लक्स एक्शन की वजह से वॉमिट आउट करने के या एंजाइटी की वजह से वो चोक आउट करने के, एस्पिरेशन के, इस वजह से फास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसको एक्सप्लेन करना कि कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मल्टीपल डिफरेंट एजेस ऑफ पेशेंट. न्यूनेट से लेकर हम एल्डरली तक जा रहे होते हैं विद डिफरेंट डायग्नोसिस, कोमोबिड्स. तो हर पेशेंट के लिए, ऑफ कोर्स, द पेशेंट इज, इफ द पेशेंट, वन ऑफ द पेशेंट इज डायबिटिक and you are asking the patient to go for a 12 hours fasting, that's not ideal or ethical. तो according to procedure, अगर वो sedation में नहीं है तो we can ask him to have a breakfast and then get a 2 hours fasting, और इसके बाद आप procedure के लिए ready हो गया है, क्योंकि during the procedure और pre-procedure भी हमारे पास एक time slot होगा जिसमें वो fasting continue हो सकती है. सेडेशन के लिए ऑफ कोर्स इट्स अ क्राइटेरिया कि वो कितना टाइम के लिए आपको फास्टिंग करवाना है, और उसका गाइडेंस को फॉलो करेंगे. मेडिकेशन गाइडेंस, कुछ पेशेंट्स के प्रोसीजर विद मेडिकेशंस होते हैं जो आपको कंटिन्यू रखने होते हैं, बट फॉर सिलेक्टिव पेशेंट्स लाइक विद वेस्कुलर प्रोसीजर्स वी नीड टू स्टॉप द एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट्स.
सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के साथ गेम चल रहा होता है सारी चीज़ें, तो दैट्स अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट इफ़ अ पेशेंट इज़ ऑन अ एंटीकोगुलेंट, तो वो स्टॉप कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ द प्रोसीजर इज़ टेकन अंडर एन इमरजेंसी सॉर्ट, तो फिर आपके जो कंसर्न होते हैं उसके अंदर एडिशनल पॉइंट आ जाता है कि टेकिंग ए पेशेंट एज एन हाई रिस्क पेशेंट बिकॉज ऑफ सर्टन क्लॉजेस आर नॉट मेट. ठीक है. नाउ प्री प्रोसीजर टेस्टिंग में आपके लेबॉर्ट्री टेस्ट आ जाते हैं. ऑफ कोर्स ब्लड के साथ है या बॉडी के अंदर हम जा रहे होते हैं, तो ब्लड वर्कअप जिसके अंदर PTINR, प्लेटलेट काउंट्स, हेपेटिक में आप जा रहे हैं तो LFT है या अल्फा फीटोप्रोटीन है, क्रेटिनिन लेवल है फॉर रीनल फंक्शन, वो आपने देखना होता है. देन इमेजेस टू इंश्योर, जो हमने पहले भी बात की, एडिशनल इमेजेस जिसमें CT MRI और अल्ट्रासाउंड की नीडिंग हो तो वो इसमें इमेजिंग आ जाएगी. इट्स जस्ट टू इंश्योर द पेशेंट रेडीनेस, आइदर द पेशेंट इज़ रेडी फॉर द प्रोसीजर और नॉट. ठीक है. तो प्री रिक्विजिट्स में इसलिए एलर्जीज की हमने पहले बात की. जस्ट टू कंफर्म विद द पेशेंट, इफ पेशेंट इज टेकन फ्रॉम द इमरजेंसी कंडीशन, उसमें ये सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है कि आपके कॉन्ट्रास्ट के लिए और एलर्जीज का क्या है. ठीक है. इसके बाद प्रिपरेशन में IV प्रिपरेशन, कैनुलेशन फॉर एडिशनल मेडिकेशन एंड कॉन्ट्रास्ट. आई एम सॉरी. ओके. एक्सप्लेन पोस्ट आपका आ जाएगा पेशेंट कंफर्ट. इसके अंदर पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, आफ्टर दिस होल सीरीज ऑफ टॉकिंग टू पेशेंट आपका कंफर्ट लेवल ऑलरेडी बिल्ड हो गया होता है. पेशेंट का ड्रेपिंग, जो भी आप हॉस्पिटल गाउन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड पेशेंट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. तो अटायर आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्ले करता है. देन एजुकेशन, ये जब सब चीज़ें आप बता रहे होते हैं तो इसके साथ साथ में ऑफकोर्स आपकी पेशेंट कंसल्टेशन में आपका ऑल्दो आपका पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन हो चुका होता है, बट यहाँ पे नर्सेस का या जो फर्स्ट इनकाउंटर्ड असिस्टिंग स्टाफ होता है हेल्थ केयर वर्कर, उसका ये रोल होता है कि पेशेंट को ले जाने से पहले आप थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दें. प्रोसीजर की जो लाइन पोजीशन होगी या टाइम होगा वो कितना होगा, उस हिसाब से पेशेंट रेडीनेस दे देगा. पोस्ट प्रोसीजर केयर में फिर कितना टाइम के लिए वो आपके पास रिकवरी में रहेगा. ठीक है. कौन अलाउ होगा, किस तरह से ट्रीटमेंट की केयर की जाएगी. पोस्ट इंटरवेंशन केयर में हमारे पास आ जाता है, सबसे पहला पेशेंट प्रोसीजर के बाद आएगा आपके पास रिकवरी में, जस्ट टू मॉनिटर द पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन और द रिकवरी पीरियड, जिसमें वाइटल साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हार्ट रेट, और इसको हम बेसलाइन से मॉनिटर कर रहे होते हैं. प्रायर टू द प्रोसीजर पेशेंट का क्या था, ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट के वाइटल्स कैसे चले थे, और पोस्ट प्रोसीजर क्या है. जस्ट टू लुक आउट एनी सॉर्ट ऑफ मिसहैप ड्यूरिंग द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर, just to check out any complication or adverse reactions. ठीक है. सेडेशन और इसी में काउंट हो जाता है. द इमीडिएट केयर, इसमें आप साइट मॉनिटरिंग करते हैं, द पंक्चर साइड और द ड्रेन साइड और द बायोप्सी साइड. इट ऑल इंक्लूड्स फॉर ब्लीडिंग, सोइलिंग, oozing or any sign of infection. Pain management, of course, whether the patient is small or big, pain is a crucial element in his treatment. तो patient के pain को बहुत significantly हमें monitor करना होता है. Now patient intervention, ये सारा post intervention में है. तो patient की education on the time of discharge, सारी चीज़ें. अब पोस्टली आप जाएंगे तो आपने क्या करना है, कितने टाइम के लिए आपने रेस्ट करना है, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने कितने टाइम के लिए नहीं करनी है या करना स्टार्ट कर देनी है, कौन सी साइट को आपको बचा के रखना है. ठीक है. ड्रेन अगर लगा हुआ है तो उसकी ड्रेसिंग कब कब करवानी है, ऊजिंग होती है तो किसको कांटेक्ट करना है, साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें आपको रश करना है इमरजेंसी की तरफ, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप घर पे भी मैनेज कर सकते हैं. तो ऑल दिस इंक्लूड इन द पेशेंट एजुकेशन. फॉलो अप केयर, प्रोसीजर हो गया, वहीं पे तो छोड़ेंगे नहीं पेशेंट को, तो फॉलो अप के लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंकरेज करना है. प्लीज़ डू फॉलो अप विद योर फिजिशियन और विद योर रेडियोलॉजिस्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर आपने ये चीज़ें चेक करवानी होंगी. And then documentation plays a very important role, starting from the initial visit till the end of the patient treatment. Quality improvement, now that comes for the project work. आप इसके ऊपर patient के feedbacks लिख सकते हैं कि किस तरह से हुआ था. Either the patient has taken the service wellly as he was expecting,
पेशेंट का अब कैसा लगता है, पेशेंट को क्या लगता है कि ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर था, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टाफिंग, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये प्रमोट करता है आपकी सर्विसेज को बेटर करने के लिए। एंड ऑलवेज द रिव्यू आउटकम जो होता है उसको आप फॉलो बैक कर सकते हैं। The conclusion, the interventional radiology team plays a crucial role in pre-operative assessment, intra and post-procedure care and support during complex procedure. By prioritizing patient safety and resource efficiency through established protocols and effective communication, they ensure comprehensive care. The integrated approach addressing both pre- and post-intervention phases is essential for enhancing safety and achieving positive outcome throughout assessment, and vigilant monitoring significantly contributes to a successful interventional radiology experience. Thank you.